Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 7th, today we will see what are indicators, how does they work, and where are they found. To understand इसको समझने के लिए कि इंडिकेटर क्या होता है, हम इस एक्टिविटी 5.1 को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि इंडिकेटर जो होता है वो काम कैसे करता है और वो क्या होता है। जैसे हमारे घरों में एक स्पाइस होता है जिसे हम टर्मरिक कहते हैं या हल्दी कहते हैं। ये कॉमनली यूज़ की जाती है एज स्पाइस इन आवर किचन। येलो इन कलर होती है, इसका जो रंग होता है जर्द होता है, एंड स्टैंड्स ए वाइट क्लॉथ येलो। और जो ही अगर ये किसी सफ़ेद कपड़े पर पड़ती है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा जो होता है उस पर जो दाग पड़ता है वो येलो कलर का हो जाता है या येलो पड़ जाता है, यानी उसका जो फैब्रिक होता है वो येलो कलर का हो जाता है। इफ़ द येलो स्टेन इज़ रब्ड विद सोप सोल्यूशन, उसके बाद अक्सर हमने देखा है खाना खाते समय जब हल्दी के कुछ दाग लग जाते हैं तो हम इसको बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ इसको साबुन से धोने की कोशिश करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि जो हल्दी का दाग था, जब जो ही हम इसको सोप के साथ टच करते हैं या सोप सोल्यूशन में डालते हैं तो कलर ऑफ द स्टैन जो है दैट चेंजेस टू ब्राउनिश रेड, उसका कलर चेंज होता है और वो ब्राउन रेड हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? अब ऐसा क्यों हुआ? अगर ये पहले येलो था, अब ये ब्राउनिश रेड हो गया जो ही आपने सोप सोल्यूशन में उसको डाल दिया, तो क्यों ऐसा होता है? इसको अंडरस्टैंड करने से हमें पता चलेगा कि इंडिकेटर क्या होता है। द सोप सोल्यूशन ऑलवेज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें पता है सोप जो है ये बेसिक इन नेचर है, बिटर इन टेस्ट है, स्लिपरी है, देयरफॉर इट इज़ बेस। तो जो ही ये सोप सोल्यूशन जो होता है इसमें एक थोड़ी सी मिकदार में एक केमिकल होता है, उस केमिकल को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। It is the sodium hydroxide which changes the color of the turmeric stain from yellow to brownish red. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये यही केमिकल होता है जो साबुन में मौजूद होता है। यही वो केमिकल है जो इस टर्मरिक स्टैन को, जो इस येलो स्टैन का कलर चेंज करता है येलो से ब्राउनिश रेड की तरफ। यानी इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो इस साबुन में मौजूद होता है, इसकी वजह से इस जरद दाग का जो कलर है वो ब्राउनिश रेड हो जाता है। नाउ इफ वी रब ए फ्रेशली कट लेमन ऑन ब्राउनिश रेड स्टैन, अब जो ये दाग था जो ब्राउनिश रेड हो गया, अब जो ही हम एक नींबू का ताज़ा सा टुकड़ा लाते हैं इस पर डालते हैं इसको, इट अगेन चेंजेस टू येलो कलर। यहाँ पर बात समझें तो ये फिर येलो कलर का हो जाता है। द लेमन कंटेन्स अनदर सब्सटेंस कॉल्ड साइट्रिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ? यानी अब ब्राउनिश रेड स्टैन जो है ये फिर येलो कलर का हो गया, क्योंकि जो नींबू आपने इस पर डाला, जिसका रस आपने डाला, उसमें एक एसिड होता है जो एसिडिक इन नेचर है। इसमें जो एसिड है दैट इज साइट्रिक एसिड, विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो इफेक्ट पड़ गया था, जो साबुन में मौजूद था, जिसकी वजह से ब्राउन रेड स्टैन हो गया था, उसका इफेक्ट ये न्यूट्रलाइज करता है, यानी उसके इफेक्ट को ये कमज़ोर करता है। दस द टर्मरिक स्टैन रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। देयरफॉर हम देखते हैं कि जो हल्दी का दाग था वो फिर अपने उसी कलर में वापस आ जाता है जो उसका था। फ्रॉम दिस डिस्कशन हमने क्या पाया? वी कैन से दैट देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस which change their color on coming in contact with other substances, which change their color। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जो अपने कलर को चेंज करती हैं जो ही ये दूसरी चीज़ों के कंटेक्ट में आती है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो आप ऐसे समझें, हमने क्या कंक्लूड किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसिड्स हैं, बेसिस हैं, इसी तरह बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो ही ये किसी और चीज़ के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो
ये अपने कलर को चेंज करती हैं या ये उनके कलर को चेंज करती है, तो इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ये इंडिकेटर्स है। यानी एसिड के जो ही एसिड के साथ कांटेक्ट में आती है वहाँ पर ये बिहेवियर को चेंज करती है, जो ही ये बेस के साथ कांटेक्ट में आती है वहाँ पर भी ये बिहेवियर को चेंज करती है। तो इनको हम बोलते हैं ये इंडिकेटर्स हैं। द कम्प्लेक्स नेचुरली occurring substance which change their color on coming in contact with acidic or basic substance are called indicators. गो इन द अबो डिस्कशन हमने क्या देखा, टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, हल्दी जो है ये इंडिकेटर के तौर हम इस्तेमाल करते हैं। अदर कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस सोल्यूशन है, फिनोफ्थलीन सोल्यूशन है एंड चाइना रोज पेटल्स, गुडहल इनको बोलते हैं। समटाइम्स जैसे वी सोक द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर इन सोल्यूशन ऑफ अबो मेंशन्ड सब्सटेंसेस एंड देन ड्राई देम। अब हम लेबॉर्ट्री के लिए क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लाते हैं फिल्टर पेपर के, इसी सोल्यूशन को जो हमने ऊपर दिखाई आपको, जो टर्मरिक सोल्यूशन है, सॉरी दिस लिटमस सोल्यूशन है, फिनोफ्थलीन सोल्यूशन है या चाइना रोज पेटल्स हैं, इनका जब सोल्यूशन बनाते हैं तो हम इन सोल्यूशंस में हम डालते हैं फिल्टर पेपर्स को, उसके बाद उनको सुखा देते हैं। दीज ड्राइड स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर आर कॉल्ड लिटमस पेपर। तो अगर ये लिटमस सोल्यूशन में हमने इसको डाल दिया और फिर ड्राई किया तो ये लिटमस पेपर बन गया। अगर मिथाइल ऑरेंज पेपर में और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन में डाल दिया तो मिथाइल ऑरेंज पेपर बन गया। फिनोफ्थलीन सोल्यूशन में डाल दिया तो फिनोफ्थलीन पेपर बन गया। चाइना रोज सोल्यूशन में डाल दिया तो चाइना रोज पेपर बन गया। ऑन द बेस ऑफ द इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स वी कैन क्लासीफाई सब्सटेंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो जब हम किसी सब्सटेंस को इन इंडिकेटर्स के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो उस इफ़ेक्ट की बुनियाद पर हम बोलते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल सब्सटेंस है। बाय न्यूट्रल सब्सटेंस वी मीन सच सब्सटेंसेस विच आर नेदर एसिड नॉर बेसिक एंड डू नॉट इफेक्ट इंडिकेटर्स। अब क्योंकि एसिडिक और बेसिक हमें समझ में आया, न्यूट्रल सब्सटेंस से हम क्या मतलब लेते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और इंडिकेटर के आने से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना इंडिकेटर कोई इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, दे आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो इन पर जब हम कोई इंडिकेटर ट्राई करते हैं तो कोई इफेक्ट इन पर नहीं पड़ता है। अब कल से हम डिटेल्ड में देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे आसपास हैं वो क्या हैं, तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। थैंक यू।